हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। लॉ स्टूडेंट्स के लिए अनादर एक और वैकेंसी निकली है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली है। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ी डिटेल दे देती हूँ। तो हाल ही में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने वैकेंसी निकाली है। अलग अलग बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ लॉ से रिलेटेड आपको बताने जा रही हूँ। इस एग्ज़ाम की जो ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की, ओपनिंग डेट जो है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और उसके जो क्लोजिंग डेट है वो 6 फरवरी 2025 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगी, जो अदर देन कैटेगरीज वाले हैं उनको 500 होगी, और जो कैटेगरीज वाले हैं जिसमें फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उनको 250 रुपीज़ की फीस देनी होगी। नेक्स्ट है, इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 50% होगा। बाकी जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10, जनरल साइंस 10 नंबर का होगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स भी होंगे, 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे ईच रॉन्ग आंसर के लिए। फिर है उसके बाद ये हमारा जो फुल डिटेल जो इसका जो सिलेबस का है, मैं आपको इसको युक्ति प्रोफेशनल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे फुल देख लीजिएगा कि मैथ्स में क्या क्या आएगा और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस में क्या क्या रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अब मिनिमम एजुकेशन कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो पोस्ट की बात है। जो लॉ वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली है, चीफ लॉ असिस्टेंट की निकली है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निकली है, और तीसरी है वेलफेयर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की निकली है। तो ये 3 वैकेंसी है लॉ फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो चीफ लॉ असिस्टेंट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें चाहिए वो है, जो क्वालिफिकेशन है वो है 3 यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर, और इसमें जिसने एज अ प्लीडर 3 साल तक का प्रैक्टिस भी की हो, है ना। मतलब डिग्री चाहिए लॉ में और 3 साल की एज अ प्लीडर बार में प्रैक्टिस की हो, वो एलिजिबल है। इसमें 5 ईयर वाला जो कोर्स है वो भी इसमें एलिजिबल ही है। मतलब लॉ की डिग्री चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए लॉ में, और साथ ही उन्होंने जो बार की प्रैक्टिस करी है कम से कम 5 साल करी हो, है ना। तो चीफ लॉ ऑफिसर में 3 साल की प्रैक्टिस बोली है और इसमें 5 साल की प्रैक्टिस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में। और जो तीसरी हमारी जो वैकेंसी होगी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो इसमें जो चाहिए हमें ग्रेजुएशन चाहिए प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन हो, तो अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है जिसमें आपने लेबर लॉ पास किए के पेपर्स दिए हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी अगर एमबीए हो, लेबर लॉ में डिप्लोमा है, सोशल वेलफेयर में है, तो ये भी लेबर लॉज में डिप्लोमा है तो वो भर सकते हैं। तो ये 3 जो हमारे लिए वैकेंसी है निकली है। अब इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। जो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसके लिए जो सिलेबस दिया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 9 to 11। फिर सोशल सिक्योरिटी इसमें आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये भी 9 से 11 इसमें क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से। फिर वेजेस से रिलेटेड लॉ है, तो मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, बोनस, पेमेंट ऑफ बोनस और पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, इसमें भी 9 से 11 क्वेश्चन बनेंगे। फिर जो लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, तो एक इंडियन फैक्ट्री एक्ट और माइंस एक्ट जो दिया है इसमें 7 से 10 क्वेश्चन होंगे। और कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस 3 से 5 क्वेश्चन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन इसमें होंगे। और न्यू
पेंशन स्कीम के बारे में 1 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये टोटल 50 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, मतलब इस वाली वैकेंसी में आपको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉस किया हुआ है लॉ से वो इसमें भर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस लॉ में डिग्री ली हो। फिर चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें 3 साल का आपको एज अ प्लीडर आपने काम किया, तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 से 5 क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003, भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब 2 से 3 नंबर ये नंबर दे रखे हैं कि इतने नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कंपनी लॉ और लेबर लॉ से रिलेटेड इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल पूरे 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट जो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर कोई भर रहा है तो उसमें लीगल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, जनरल एक्सेप्शन एंड भारतीय न्याय संहिता के बारे में आ जाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंस, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज एंड अरेस्टेड पर्सन, और भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता के वेरियस सेक्शंस यहाँ से पूछे जाएंगे, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट और रेलवे एक्ट और रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट, ये 3 लॉ से 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से ये 50 नंबर का ये पेपर होगा। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरिए और तैयारी चालू करिए। चलिए बाय, थैंक यू।